पृष्ठ संख्या 365, अध्याय षष्टितमः सर्गः। अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं। जैसे सिंह गजराज को और गरुड़ विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। सोने के बने हुए दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा। अगला पृष्ठ संख्या 366। मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। जिनसे ब्रह्मा जी ने कहा था मनुष्यों से भय होगा, मतलब सिर्फ मनुष्य ही रजस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहे तो? मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है कि नहीं। बाकी जो है जितने नीचे 7 ऊपर 7 है कि नहीं, जो है ये सब कोई नहीं कर सकता रजस के, इसमें सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मतलब नो वन एल्स कैन गिव अप एक्शन, उनके पास चॉइस भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो देखिए सूरज भगवान चाहेंगे तो क्या बंद कर सकते हैं क्या काम? नहीं बंद कर सकते। वायु भगवान नहीं, मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, हो सकता है? नो सेंसे, नहीं। कोई देवता भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कोई पशु तो करी नहीं, उसको तो बंधा हुआ है कि नहीं? इस तरह से सारे है कि नहीं, कर्म में बंधे होते हैं। सिर्फ मनुष्य ही जो है कर्म से बंधा नहीं है। अच्छा, सारे ऊपर से नीचे तक सब। हाँ सेंसे, लेकिन जब ब्रह्मा जी समझा रहे थे रावण को कि मनुष्य से कष्ट प्राप्त होगा, तब भी वर में उन्होंने मनुष्य को ऐड नहीं किया। मतलब रजस नहीं, आपको कहेंगे ये है ना, आपको पूरा दुनिया में शेर भी है कि नहीं, बाघ भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपको एक है कि नहीं, चिंटी एक क्या कहते हैं वायरस आएगा और आपको ये कर देगा, तो आपको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे सेंसे, है कि नहीं। एक छोटा से वायरस जो कि आपको दिखने नहीं, इतने छोटा से आएगा और आपको आपका जिंदगी ऐसे कर देगा, उथल पुथल हो जाएगा पूरा। सारी दुनिया को उसने उथल पुथल कर दिया है कि नहीं, जो देखने में भी मुश्किल है कि नहीं। ये क्या आप कह सकते हैं? एक्चुअली क्या कि एक बार जब ये कोरोना आया था, जस्ट उसका विदिन मेरे ख्याल से 15 डेज
एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का याद देखा होगा ना आपने, इसने किसी एक साइंटिस्ट ने लिख लिया था कि ये जो आया है ये तो कम से कम है कि नहीं, कितने 40 मिलियन लोग तो मर ही जाएंगे उसमें से, मर ही जाएंगे। ये बात सुन के हमने कहा यार ये तो बहुत ये तो टू मच है कि नहीं। बस निकला हुआ है जो कि इसमें कि मेरे ख्याल से अभी उस टाइम पे 2-3 आदमी मरे हुए कि नहीं है, वो सिर्फ वुहान में था, है कि नहीं। और उसने हार्वर्ड पे बैठ के बता दिया कि इसमें तो कम से कम 40 मिलियन लोग तो मर ही जाएंगे इसमें से, है कि नहीं। ये अब वही समझ सकता है कि उन लोगों को ये ज्ञान है कि नहीं। सुना आपने ये डिड यू हियर दैट वन? हाँ सिंसे स्टार्टिंग में यस वो प्रिडिक्शन किया था, एंड उसमें ये भी बोला था इंडिया में जब ये स्प्रेड होगा तो मैक्सिमम फेटालिटीज इंडिया में वहां पर देखने मिलेगी। तो जब इटाली और वहां पर फैल रहा था तब प्रिडिक्शन दिया था 40 मिलियन। इटाली में नहीं, वो जब तब उसने जो प्रेडिक्शन दिया था दैट वाज ओनली व्हेन इट वाज इन वुहान में था, वो वहां कहीं था। इसलिए मैं, क्योंकि इट वाज ही गेव इन मंथ ऑफ जनवरी 2020 का जनवरी में उसने, मुझे याद है। और उस टाइम पे मैं सुन के बोले कि यार ये तो जस्ट शुरुआत हुआ है, ये कहाँ तक इसने कह दिया थी, तो बहुत ज्यादा उसका न्यूज में अखबार में आने के लिए उसने कह दिया होगा, है कि नहीं। मैंने भी उसमें इतने विश्वास नहीं। हाँ हाँ आप देखिए उसको, मेरे जनवरी में उसने कहा था, जनवरी फरवरी में उसने कहा था, तब चेक कर दिया उसने। अच्छा तब तो इतना फैलना नहीं चालू हुआ था, जान में तो। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये सेम सिचुएशन है जो रावण भी बोल रहा है। रावण को कहा कि तुमको मनुष्य तुमको नहीं कर सकता। अरे भाई जो देवता नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते, सूर्य नहीं कर सकते, अग्नि नहीं कर सकते, ये मनुष्य क्या करेगा हमारा, है कि नहीं। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्यों से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम। अभी देखो उनको, इसको जिन्होंने शाप दिए थे ये सबके बारे में वो याद कर रहा है, क्यों है कि नहीं। मरण का समय आ गया, जब मृत्यु का समय पहुंचता है मनुष्य को सारे याद आ जाता है कि नहीं, क्या क्या उसने किया था, गलती किया था, है कि नहीं। अब उसने पश्चाताप कर रहे हैं आपने, है कि नहीं, किसके साथ क्या गलती किया था। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम, कुलांगार, दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित समरांगण में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था। पहले अनरण्य, वेदवती। इसके सिवा अभी रूप लेके सीता जी आई है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अरण्य से अनरण्य, अरण्य मतलब बगीचा। नहीं, अनरण्य जो है ये कौन है, लोग याद है। वो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा है और राम का ग्रैंडफादर, मतलब एक एंसेस्टर है। तो अनरण्य की जो पृथु का ग्रैंडफादर है, पृथु के पिताश्री है बेन के पिता है अनरण्य। तो जितना मुझे कहानी याद है, थोड़ा महाभारत में कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले, थोड़ा सिंसे से सुना था
कि जब रावण ने इनको मतलब सारे संसार को जीतने के लिए आगे आगे चला, तो बहुत सारे राजा क्या किए कि उसके सामने नतमस्तक हो गए और युद्ध कर नहीं किए, सरेंडर समर्पण कर दिए। लेकिन अनरण्य जेहेतु इक्ष्वाकु वंश का, रघुकुल का, तो उसने छोड़े नहीं, उन्होंने बोले कि नहीं मैं युद्ध करूंगा। तो युद्ध करते टाइम रावण ने उनको हरा दिया, अनरण्य को हरा दिया और उनको रथ से धक्का मार के निकाल के नीचे पैर के नीचे गिरा दिया। तभी वो जब पूरा गिरे थे, जैसे कि मृत्यु जैसा हो जाएगा ऐसे गिरे थे जब जमीन पे, तभी रावण को शाप दिए कि मैं तुमको भी शाप देता हूँ, तुम्हारा इतना घमंड है, तुम किसी को भी नहीं मानते हो, सारे राजा देवता सब लोगों को अपने पैर के नीचे ले आ रहे हो, यही मेरी कुल में एक भगवान विष्णु पैदा होंगे और वही तुमको मनुष्य होके मारेंगे। अनरण्य ने शाप दिया था, देखे देते थे, शायद वही कहानी है। ठीक है, थैंक यू शिक्षक। श्लोक संख्या 10। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। फुटनोट: उमा ने कैलाश उठाने के समय भयभीत होने से रावण को शाप दिया था कि तेरी मृत्यु स्त्री के कारण होगी। नंदीश्वर की वानर मूर्ति देखकर रावण हंसा था, इसलिए उन्होंने कहा था मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। रंभा के निमित्त से नलकूबर ने और वरुण कन्या पुंजिक स्थला के निमित्त से ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अनिच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। फुटनोटेंस श्लोक संख्या 11। इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहें। साथ ही जिसके गांभीर्य की कहीं तुलना नहीं है, जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। प्रहस्त मारा गया और मैं भी समरांगण में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। मैं तो दुखी, चिंतित और अपूर्ण काम होकर जाग रहा हूं, और वह राक्षस काम भोग से अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुखपूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 मास तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। जिनसे दुश्मन क्यों लगने लग गया अपना भाई?
अचानक से। वो एंजॉय कर रहा है और मैं मेहनत करके हाँ उसको खिला रहा हूँ और वो सो रहा है कि नहीं? हाँ थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध स्थल में वानरों और उन राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। अगला क्या सौ राक्षस में श्रेष्ठ है, उसका मतलब रावण से भी श्रेष्ठ कौन है? कुंभकर्ण, मालूम है ना? रावण से भी श्रेष्ठ नहीं सेंसे। संसार में श्रेष्ठ राक्षस कौन है? सेंसे तमस कैसे रजस से श्रेष्ठ हो जाएगा सेंसे? और कितने आदमी काम करते हैं, कितने आदमी खा पी के सोते हैं? अच्छा ओके। लोग क्यों काम करते हैं? खा पी के सोने के लिए तो काम कर रहे हैं। यस पीसफुल स्लीप के लिए। तो मोस्ट ऑफ लोग जो है ना, मुझे घर बनाना है, तो घर क्यों लिए? मैं सोने के लिए, है कि नहीं? एक अच्छे आनंद से सोने के लिए, खाने के लिए, है कि नहीं? तो सब जितने मेहनत किसी लिए? बस खा पी के सोने के लिए, इतने तो है। अच्छा यहाँ श्रेष्ठ मतलब उद्देश्य के लिए बोल रहे, निमित्त। वही है ना कि आप सबको दुनिया में, है कि नहीं, सबको किसने, है कि नहीं, सुला लेता है। तमस। तो सब ना। हाँ थैंक यू सेंसे। रजस तमस से। रजस लोग तो, है कि नहीं, जो रजसी लोग कम होते हैं, तमसी लोग ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? सबसे कम सात्विक होते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा रजस होते हैं और सबसे ज्यादा तमस होते हैं। अच्छा सेंसे यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से बोल रहे हैं श्रेष्ठ। ओके 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 थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 367, श्लोक संख्या 19। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समर भूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है, किंतु खेद की बात है कि वह मूर्ख ग्राम्य सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। मैं नहीं करेगा तो उसका क्या प्रयोजन है कि उसको खाना पीना देखिए सुलाने का क्या मेरा फायदा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो डोंट स्टे इन माय हाउस। श्लोक संख्या 21। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। मैं उसे लेकर क्या करूंगा। सिंसे पर्सनल लाइफ में जैसे जब लोग किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तकलीफ में, तब भी यही उद्गार व्यक्त होते हैं ना, सेम वाले। तो क्या भाई तेरे को मैंने खाना खिलाया पिलाया, मैं इतना बड़ा किया, तो मेरे लिए क्या किया, है कि नहीं? दुनिया में विभिन्न पिता माता क्या बोलते हैं बच्चों को? अरे भाई तेरे को मैंने अपना, है कि नहीं, ये सब कुछ छोटे बच्चे से लेके अभी तक इतने सब कुछ किया, अब तू मेरे लिए क्या किया, है कि नहीं? हाँ सिंसे थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। मैं उसे लेकर क्या करूंगा। राक्षस राज रावण की वह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पाकर गंध माल्य
तथा खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी और वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से एक एक योजन की थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे। उस गुफा की फर्श में रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान देखिए अभी तो जो पढ़ रहे हैं कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का आप उसको कैसे अर्थ बनाएंगे? कुंभ कर्ण, कर्ण मतलब तो कान को कहते हैं ना, और कुंभ मतलब गहरा, मतलब गहन सुनने वाला या सुनने ना वाला। बिल्कुल कुंभ मतलब पेट के लिए बोलते हैं ना, और कान। अच्छा, जो पेट के लिए जीता है और जीता तो कान को कैसे जोड़ेंगे? जीता होता है जीते थे प्रशंसा के लिए सिंसे अपनी प्रशंसा नहीं। कान, यहाँ पे कान जो है ना, हमारे जो ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय में नंबर 1 क्या है कि नहीं? ज्ञानेंद्रिय में कान है कि नहीं? श्रवण, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वेद को क्या कहते हैं? श्रुति है कि नहीं? वेद सुनने के लिए है कि श्रुति कहा जाता है, सुन रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो ज्ञानेंद्रिय किस लिए है? हमको भगवान ने ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय क्यों दिए, है कि नहीं? क्योंकि एक एक जीव ऐसा है कि इसका एक ज्ञानेंद्रिय है कि 2 ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रिय वाले जीव कितने हैं, है कि नहीं? मनुष्य। हाँ। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है पूरा, और सारे 5 ज्ञानेंद्रिय पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ज्ञानेंद्रिय किसी लिए, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए ज्ञानेंद्रिय है, और कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय है, ठीक है ना? तो ये कुंभकर्ण का सारे ज्ञानेंद्रिय किसके लिए? पेट के लिए। पापी पेट का सवाल है, बोलते ना। हाँ। तो सबसे मतलब जो कर्ण बोल रहे हैं, हाँ, कुंभ के लिए कर्ण है। कर्ण मतलब सारे ज्ञानेंद्रिय फॉर पेट पालने के लिए, खाने पीने को, है कि नहीं? और मतलब कुंभ मतलब पेट है, कुंभ मतलब शरीर को भी कुंभ कहा जाता है कि नहीं? तो एवरीथिंग फॉर एंजॉयमेंट, है कि नहीं? तो ज्ञानेंद्रिय किस लिए है? तो एंजॉयमेंट। तो ज्ञानेंद्रिय नहीं, इसको इंद्रिय कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसको भोगेंद्रिय हो जाता है, इसलिए इसको कुंभकर्ण। अच्छा, अरे वाह सिंसे, नाम का अर्थ समझा दिए सिंसे फाइनली। हमें पहले लगा सिर्फ पेट। नहीं, देखिए रावण क्यों कहा गया? रोता रहता है, रुलाता रहता है लोगों को, और खुद रो के दूसरे को रुलाता है कि नहीं? हाँ। इसीलिए रावण, है कि नहीं? और विभीषण मतलब भीषण कर्म करता है, इसलिए विभीषण। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 27। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृतावस्था में सोकर खर्राटे ले रहा था। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे।
श्लोक संख्या 28 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। मुंह पाताल के समान विशाल था। उसने तो दोनों नासिका दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। देखो क्यों कहा गया भयंकर थे? क्योंकि जो नोस हमारा होता है, नाक है ना, नोस, दिस कॉल्ड द ब्यूटी पॉइंट, है कि नहीं? सबका जो सबसे सुंदरता कहाँ से दिखाई जाता है? नाक। नाक। तो क्योंकि जो नेचुरल नाक जो काम करने चाहिए, ये जो तामसिक लोग जिसके लिए नाक, इसको भयंकर कहते हैं, जिस काम से लगाते हैं नाक को काम, है कि नहीं? अच्छा। तो खर्राटे जो लेते हैं जैसे तमस तामसिक होके। अच्छा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 29। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। मुंह पाताल के समान विशाल था। उसने अपना सारा शरीर शैया पर डाल रखा था और उसकी देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर वेद पुरुष का नाक कौन सा है? याद है? लपा जी किसको कहते हैं वेद पुरुष का नाक? वेद पुरुष का नाक निरुक्त सेंसे। निरुक्त हो गया क्या? दो अश्विन कुमार। दो अश्विन कुमार। वेद पुरुष को क्या कहा? उतना सही कहा है कि नहीं? तो हमारे सबसे सुंदर किसको कहा जाता है? अश्विन कुमार को, ठीक है ना? तो ये विराट पुरुष का है। विराट अपने एक तरह विराट पुरुष का जो नाक कौन है? अश्विन कुमार, क्योंकि सबसे सुंदर वो दोनों होते हैं, ठीक है ना? दैट इज करेक्ट। तो विराट पुरुष का। और वेद पुरुष का शिक्षा सेंसे। हमारे 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंदस एंड ज्योतिष। इसमें से नाक कौन सा काम करता है? सेंसे 1 मिनट में पीछे से जा रही हूँ। ज्योतिष हो गया। सबसे सुंदर कौन सा है? व्याकरण हो गया, मुंह, देन कल्प हो गया, हैंड, शिक्षा। सेंसे शिक्षा है, शिक्षा। तो गलती क्यों किया फिर? सॉरी सेंसे, आज माफ कर दीजिए। सॉरी सेंसे, थोड़ा लिखने में। शिक्षा क्यों नाक क्यों कहा गया है? सुंदरता से। ब्यूटी आपने बोले थे कि पहला चीज होता है कि जो हमारे शरीर का सबसे ब्यूटी होता है नाक। सो शिक्षा है वेद का ब्यूटी। It is important pronunciation. Speaking here, yes, Important for pronunciation. Very good. It's for pronunciation. For pronunciation, nose is the most important part of our body. Okay, not the tongue, not the throat. It is the nose. समझ में आया बात को? अनिल जी समझ में आया? सिंसे एक मिनट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नाक, हेलो, हाँ, ओके, यस सिंसे। क्या? सिंसे नाक बंद करके बोलोगे तो स्वर निकलेगा नहीं, जो शुद्धता से निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्वर के लिए नाक के बिना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, जो अंग बोलते हैं ना। और सबसे जो अच्छे शब्द निकलता है नाक से, है कि नहीं? अपना कंठ से नहीं है, टंग से नहीं है कि नहीं? ये नाक से निकलता है, नोजल पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा, लाइक अंगन्यास ज्ञान। इसलिए सारे इस वेद पुरुष का जो क्या कहते हैं, नाक कहते हैं इसको, शिक्षा को,
थैंक यू सिंसे। हाँ, तो जिन लोगों ने उस ऐसे क्या की, ज्ञान के लिए शिक्षा को वे है कि नाक को इस्तेमाल नहीं करके सिर्फ एंजॉय करने के लिए करते हैं, उसका भयंकर कहा जाता है इस अर्थ में। अच्छा, उनका नाक भयंकर। उसका भयंकर क्यों? दे आर यूजिंग द नोज फॉर तमस, कोई एंजॉयमेंट, लेकिन एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं? और परफ्यूम है कि नहीं? अच्छा, हाँ 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 हाँ, कहीं से खुशबू आई तो खाना खाने चले जाओ, परफ्यूम फैक्ट्री में काम करो। हाँ, जिनसे मतलब जो पीपल हु वर्क वेयर स्मेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देयर वी आर मिसयूजिंग ज्ञानेंद्रिय, ऐसा बोल रहे हैं। वी आर यूजिंग। अभी देखिए जिन लोगों ने अभी जो परफ्यूम इंडस्ट्री है, हमारा परफ्यूम इंडस्ट्री है कि नहीं, जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है, उनका तो सारे एक ही इंस्ट्रूमेंट काम करता है, वो नाक। हाँ, जैसे नाक काम हुआ तो उसका काम बंद हो गया उनका, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, बट वो तामसिक में गिना जाएगा या वो इसमें? यहाँ पे इन्होंने इधर यूजिंग नोज फॉर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय नहीं है कि नहीं? मगर जिन्होंने एंजॉय करने के लिए करते हैं उसको कर्मेंद्रिय के हिसाब से इस्तेमाल करना है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 29। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल था। मुंह देखिए, मुंह क्या है? पाताल के समान विशाल। का मतलब क्या है? पाताल के समान क्यों कहा गया? जैसे मुंह के अंदर जिह्वा रहती है। नहीं, पाताल क्या होता है? पाताल में सिंसे जहाँ एंजॉयमेंट के लिए ही रहा जाता है। बस, लेकिन नहीं तो मुंह किसी लिए? टू अच्छा, एंजॉय, है कि नहीं? हमारे मुंह में कौन कौन देवता है? जैसे अग्नि, सरस्वती और वरुण देवता, है कि नहीं? तो अग्नि को इस्तेमाल नहीं करके, सरस्वती को इस्तेमाल नहीं करके, है कि नहीं, इन लोगों सिर्फ एंजॉय करते हैं, एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं? वरुण देवता। हाँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। मुंह पाताल के समान विशाल था। और वेद पुरुष का मुंह कौन सा है? व्याकरण सेंसे, व्याकरण, ठीक है ना? ग्रामर। ओके, थैंक यू सेंसे। उस एक मिनट, श्लोक संख्या 29। और विराट पुरुष का मुंह कौन सा है? मुंह सेंसे। हाँ, और ब्राह्मण उसको कहते हैं, ब्राह्मण, ठीक है ना? अच्छा, श्लोक संख्या 29। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल था। उसने अपना सारा शरीर शैया पर डाल रखा था और उसकी देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उसकी भुजाओं में बाजू बंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्य देव के समान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रु दमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। तदनंतर उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सुअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया,
दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए, धूपों की सुगंध फैलाई उस शत्रु दमन वीर की। अगला पृष्ठ संख्या 368। उस शत्रु दमन वीर की स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। इतने पर भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब अमर्ष से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर जोर से गंभीर ध्वनि की। शंख, भेरी और पणव बजने लगे। ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद का शब्द सब ओर गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जग सका, तब अनिल जी भैया, हाँ भैया। नमस्ते सेंसी। सेंसी, अभी जो आपने इसे कुंभकर्ण का जो अर्थ बताया, जितने भी बॉडीली एंजॉयमेंट्स हैं उनके लिए जो अपनी श्रवण इंद्रिय को हमेशा यूज करता है, सो वो कुंभकर्ण है। श्रवण सारे इंद्रिय, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कर्ण के बारे में। उसका चक्षु भी, उसका जीवा भी, उसे बताया ना कि क्या कर रहा है। उसका शरीर कहाँ पे है? उसका शरीर हमेशा बेड पे सोया हुआ है कि नहीं? अच्छा। तो कब उड़ता है? जो खाने का देखेगा, खाने का बात आया, पीने का बात आया, एंजॉय करने के बाद तब जाके उठ जाएगा, है कि नहीं? उसके सामने खाने रख दो, वो जग जाएगा। अच्छा, तो ये बात ठीक है ना। अब ये तो बात हुआ किसका? कुंभकर्ण का, ठीक है ना। और हमारे बात क्या है? हम कब जागते हैं? कब जागते हैं हम? सिंसी हम लोग जी, हाँ, सिंसी वैसे तो एवरी मॉर्निंग वी वेक अप, जैसे आप अपने आप जग जाते हैं। तो फिर सिंसी याद आता है कुछ काम का याद आता है तो हाँ, मुझे काम करना है, मुझे ब्रेकफास्ट अच्छे बढ़िया ब्रेकफास्ट, लेकिन अच्छे कॉफी चाय का खुशबू आ गया, है कि नहीं? ये कुछ ना कुछ होने से हम जागते हैं, है कि नहीं? ना तो कोई अच्छे ब्रेकफास्ट है, ना तो कोई बड़े काम है, ना तो कुछ ऐसा कुछ ना होने से हम जागते नहीं हैं, है कि नहीं? ये जो कुंभकर्ण का कहानी है, हमारे ही कहानी है कि नहीं? ये मत समझिए कि भाई ऐसा कुंभकर्ण था एक कहानी में, है कि नहीं? ये नहीं, हमारे ही बॉडी हम सोते रहते हैं, है कि नहीं? सिंसी एक और प्रश्न था कि जो रावण ने जो शुरू में कहा कि 6 महीने के बाद में वो कभी 7, कभी 8, कभी 9 ऐसे के बाद वो जागता है, तो रावण कंटिन्यूअसली मतलब वर्क में लगे रहता है, तब तक वो सोता रहता है, फिर जब सारी खाने पीने की चीजें आ जाती है तो ही गेट्स अप। नहीं, ये जो कहे कि 6 महीने से लेके 9 महीने तक जो कहे हैं ना, ये बात जो कहे, जी, यूजुअली हमारा जिंदगी में जो तमस का टाइम कितना टाइम रहता है? 6 महीने हमारा, ये हमारी ही कहानी है। आप ये मत समझिए कि कुंभकर्ण का एक कहानी है कि नहीं? तो हमारे जिंदगी में हमारा जो टाइम होता है तमस का टाइम, कितना टाइम है? एक साल में 12 महीने। तो 12 महीने में 6 महीने क्या हो गया? रात्रि समय हो गया। हाँ, सो रहे हैं जी, समय हो गया जी। क्या मतलब क्या? ये रात्रि का समय क्या हो गया? ये हो गया तमस का टाइम, ठीक है। 6 महीने तो नेचुरल हो गया। फिर कभी कभी दिन में भी सो जाते हैं, कभी कभी हम आलसी कर लेते हैं, ऐसा करते करते कभी 9 महीने तक भी चला जाता है कि नहीं? 6 महीने तो ऐसे ही है, और कभी कभी 9 महीने तक भी चला जाता है। जी, अच्छा जी, अभी समझा इसका। थैंक यू। तो हम जस्ट अप्लाई एवरीथिंग टू, अपने ऊपर ये करिए, है कि नहीं? ये कुंभकर्ण
करके हम हंसते हैं, अरे कुंभकर्ण जो देखते हैं ना, वी टेक, है कि नहीं, बड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं, ये हमें अपने ऊपर ही देखना चाहिए, ठीक है ना। जी सिंह, थैंक यू सिंह। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 39। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मुसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मुसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया, किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हो वे सब निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते थे। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, पड़व, क्या रंग क्या है? काला। काला है कि नहीं? क्या काला क्यों हुआ? जैसे तमस है इसलिए। हाँ, तमस का क्वालिटी है। रंग क्या है? काला। रजस की रंग क्या है? लाल। लाल। और श्वेत का रंग? श्वेत है, सफेद। श्वेत। और राम जी का रंग? विष्णु जी का रंग पीतांबर ना, नीला। नीला नीला। अंबर नहीं है। अंबर क्यों कहते हैं? नीलांबर किस कौन है? नीला नीला श्याम 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 का रंग। श्याम। हाँ, डार्क ब्लू, और उसे श्याम वर्ण कहते हैं, श्याम वर्ण, ठीक है। अच्छा। और ये इवनिंग का स्काई का कलर होता है ना। नमस्ते सेंसेई। नमस्ते नमस्ते। हाँ, इवनिंग स्काई कलर। हाँ, इवनिंग स्काई कलर। यस, गुड। थैंक यू वेरी सेंसेई। गुड। सॉरी सिंह, नीलांबर अब बता रहे थे। नीलांबर। नीलांबर किसका रंग? क्या नीलांबर है? शिव जी का सिंह क्या? क्या आपने इतने बार आपने रथ यात्रा किया आपने, है कि नहीं? आप खुद पहनाया कि नहीं पहना? बलराम का रंग होता है नीलांबर। थैंक यू सिंह। अगर विष्णु जी का रंग नील होता है और अंबर होता है कपड़ा। अंबर होता है कपड़ा किसका? बलराम जी का। लेकिन शेषनाग का रंग क्या है? कपड़े का रंग नील, नीला, और विष्णु का रंग है नील, लेकिन अपना रंग, और कपड़े का पीतांबर। ओके सिंह, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 42। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, पणव, भेरी, शंख और कुंभ धौंसे बजाने आरंभ किए। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे, तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा ना सके, तब उन्होंने पहले से भी भारी प्रयत्न आरंभ किया। वे घोड़ों, ऊंटों, गधों और हाथियों को डंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग और शंख बजाने लगे तथा पूरा बल लगाकर
उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुदगरों और मुसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी, परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा। तदनंतर सब और सहस्रों धौंसे एक साथ बजाए जाने लगे। वे सब के सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे वे सुंदर सुवर्ण के बने हुए थे। इतने पर भी शाप के अधीन हुआ वह अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। इससे वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धौंसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे और कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। अगला पृष्ठ 369, श्लोक संख्या 52। दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुदगर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा अन्य अंगों पर गिराने लगे। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगी। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। यद्यपि उसके ऊपर पर्वत शिखर और वृक्ष गिराए जाते थे, तथापि उसने उन भारी प्रहारों को कुछ भी नहीं गिना। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी, तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थीं। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया था। उन दोनों बाहों और मुंह को फैलाकर जब वह निशाचर जम्हाई लेने लगा, उस समय उसका मुख बड़वानल के समान विकराल जान पड़ता था। जम्हाई लेते सेंसी ये 55 नंबर में जो बोला है उसके ऊपर हाथी दौड़ा है तब वो उठा, और बाकी सारी ट्रिक्स जो है काम नहीं कर पाई। उसके ऊपर जो वृक्ष और पर्वत भी गिराए गए थे पर वो चीजें काम नहीं कर रही थी। तो ये हाथियों का स्पर्श क्या है सेंसी, कुछ इसमें समझ सकते हैं क्या? ये जो मांस पूरा धरती पे संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? सेंसी अभी के समय तो हाथी ही है। हाथी है। स्थलचर में हाथी सबसे, जलचर में तो है मगर स्थलचर में सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी होता है। उससे बड़ा कोई नहीं है अभी जितने है हमारे सामने। तो ये हाथी में क्या चीज है? सबसे ज्यादा मांस उसका किसका पास है कि नहीं? मांस, रक्त, हड्डियां, ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब तमस है। लेकिन हमारे जो बॉडी का जो मांस हुआ है, हड्डी हुआ है, रक्त हुआ है, जो कुछ है, ये सब क्या है? ये सब तमस है। ठीक है ना? तो इतने बड़े जीव का ये हाथी क्या है? इसका ये तमस से भरपूर है। ठीक है ना? तो वो हाथी भी चलता है, दौड़ता है, सब कुछ कर सकता है।
इसका ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी सेंसे। बिगेस्ट तमस का सबसे बड़ा रूप क्या है? हाथी, है कि नहीं? तो दैट इज द एग्जाम्पल। जी सेंसे, समझे। थैंक यू सेंसे। ठीक है, देखिए आपने कोई पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी तो है, तो वैसे है सब बहुत ये है, क्या कहते, हल्का है, उसका पंख के देखने से तो बहुत हल्का है कि नहीं? कि कोई छोटा क्या कहते, ये चल रहा है, चींटी चल रहा है तो बहुत छोटा है, ठीक है ना? तो मगर ये हाथी चल रहा है कि नहीं, कितने बड़ा जीव है, ठीक है ना? समझ भरपूर है कि नहीं? उस एग्जाम्पल के दिया गया। जी सेंसे, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 58। जम्हाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरू पर्वत के शिखर पर उगे हुए सूर्य के समान दिखाई देता था। इस तरह जम्हाई लेता हुआ वह अत्यंत बलशाली निशाचर जब जगा, तब उसके मुख से जो सांस निकलती थी वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा रखने वाले काल के समान जान पड़ता था। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थीं। वे ऐसी लगती थीं मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हों। तदनंतर राक्षसों ने वहां जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखी गई थीं, वे सब की सब कुंभकर्ण को दिखाईं। वह महाबली राक्षस बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सुअरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भर पेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। तदनंतर उस इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से भरे हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल उछल कर उसके सामने आए और उसे सिर झुकाकर प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। उस समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न कुछ कुछ खुले हुए थे और मलिन। सब राक्षस कब आए उसके पास? जो उसका पेट भर गया, ठीक है ना? जब उसका पेट भर गया तब आए हैं, ठीक है ना? नहीं तो क्या होने वाला है? खा लेता उनको भी खा लेता था, ठीक है ना? तो जब उनको पेट भर गया तब उसके पास आने से फिर अच्छा, उसका पेट तो भरा हुआ है, अभी कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? तो हमारे जो तमस क्वालिटी क्या करता है, जो सामने आता है हम उसको सब खा जाते हैं, ठीक है ना? तमस क्वालिटी का एक गुण है। जैसे मतलब मित्र और शत्रु, अपना सगा सहोदरा, कुछ विवेक नहीं लगता उसमें, सब दुश्मन। संसार में कौन मित्र कौन शत्रु है कि नहीं? आप देखिए, ये क्या कहते हैं, गाय क्या खाते हैं कि घास को खाते हैं, ठीक है ना? और गाय को कौन खाते हैं, है कि नहीं? दूसरे जानवर खाते हैं, है कि नहीं? मनुष्य खाते हैं, मान लीजिए। मनुष्य को कौन खाते हैं? शेर खाते हैं। फिर शेर को बैक्टीरिया खाते हैं। ऐसे संसार में वो तो सब एक दूसरे खाते हैं ना, है कि नहीं? इस संसार में आप ये कौन खाता है? ये सब तमस क्वालिटी, ये कुंभकर्ण नहीं खाते हैं, ठीक है ना? कुंभकर्ण नहीं खाता जा रहे हैं। इस संसार में कौन किसको नहीं खाता है कि नहीं? ये जो कुंभकर्ण है, हमारा जो शरीर है, इसको क्या कहा जाता है? भूत उसका नाम है अन्नमय कोश। क्या नाम उसका? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्यों कहा गया है?
क्योंकि अन्न से जन्म लेता है, अन्न हाँ। से बड़ा होता है, ग्रोथ होती है और अन्न में ही मिल जाता है बाद में। तो अन्न से पिता माता का जो अन्न खाए हुए अन्न से ये वो शरीर जन्म होता है, ठीक है ना। और रोज खाना 3 बार खाना खा के, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार खाना खा के बड़ा होता है। फिर मरने के बाद ये शरीर इसका खाना बन जाता है। लेकिन ये खाने से ही बाद सब कुछ, ये शरीर है, इसको अन्नमय कोश क्यों कहा गया? ये अन्न से ही संबंधित है, समझ तो। हाँ सिंसे, इसलिए ये तमस का, इसको कहते कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण है, कौन सा? अन्नमय कोश ही कुंभकर्ण है, हमेशा भरा रहता है। किससे भरा होता रहता है? अन्न से। हाँ सिंसे, है कि नहीं? अब समझो कुंभकर्ण। अब हाथी का एग्जाम्पल क्यों क्या आया था कि सबसे बड़ा कुंभकर्ण कौन सा है संसार में? हाथी का ही। उससे बड़ा शरीर किसी का नहीं है, सबसे बड़ा कुंभ है कि नहीं? खाते जाता है, कितने खाता है? कभी कभी एक साथ खा जाता है कि नहीं? कम से कम 200 किलो तो खाएगा, खाता है। एक हाथी, छोटा से छोटा हाथी 200 किलो खा जाता है, ठीक है ना। हाँ सिंसे बच्चों को बोलते हैं जब मोटी तोंद हो जाती है, क्या हाथी की तरह खाते रहते हो, है कि नहीं? खाते रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए हाथी का एग्जाम्पल दिया गया। तो इसलिए इस संसार में ये तमस क्या करता है कि नहीं? इसका कोई दोस्त कोई ये नहीं, जिसको सामने जो भी आ जाता है उसको खा जाता है, ठीक है ना। खा खा के ये संसार का सारे जो तमस क्वालिटी चलता रहता है। ये कुंभकर्ण रूप है कि नहीं? सिंसे हमें अभी तक लगा था तमस हमें शिथिल कर देता है, तो हमारे लिए कोई मित्र और शत्रु नहीं रहता। लेकिन अभी जब आप समझा रहे हैं, तमस में भी मित्र और शत्रु कुछ गिनते नहीं है, सबको ही खा जाता है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, ये जो फिश होता है ना, फिश क्या करता है? छोटे फिश को खाता है। फिश को कितने भी खाओ, सुबह से शाम तक 24 घंटा खाने पर भी उसका भूख कम नहीं होता है। हाँ, हाँ, हाँ। फिश, तो फिश जो संसार में है वो किसका दुश्मन नहीं है? बताओ, फिश का दुश्मन कौन सी है? और कोई है? हाँ, फिश का फिश ही दुश्मन है, फिश का इंसान दुश्मन है, फिश का सब कोई दुश्मन है। सबको दुश्मन है कि नहीं? तो ऊपर जाएगा तो पक्षी बैठा हुआ है, नीचे जाएगा तो फिश बैठा हुआ है, नहीं तो उसको पकड़ कर लेने के लिए आदमी बैठा हुआ है कि नहीं? सब दुश्मन ही है। फिश का दोस्त कौन है? कोई नहीं है कि नहीं? तो बच गया तो बच गया, कितने दिन बच सकता है वो अपने कर्म का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं कुंभ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 64। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल उछल कर उसके सामने आए और उसे सिर झुका प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। श्लोक संख्या 65। उस समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न कुछ कुछ खुले हुए थे और मलिन जान पड़ते थे। उसने सब ओर दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए निशाचरों को देखा। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने उन सब राक्षसों को सांत्वना दी और अपने जगाए जाने के कारण विस्मित हो उनसे इस प्रकार पूछा। अगला पृष्ठ संख्या 370। तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ है, अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरे कोई महान भय उपस्थित हुआ है जिसके निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है। अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूंगा, महेंद्र, पर्वत या इंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। मुझ जैसे, श्लोक संख्या 69 फिर से पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूंगा, महेंद्र, पर्वत या इंद्र को भी चीर डालूंगा और एक महेंद्र को कहते हैं महा इंद्र, लेकिन इंद्र को कहते हैं महेंद्र। और ना तो एक पहाड़ है
इसका नाम महेंद्र पर्वत, जहाँ पे परशुराम जी रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। महेंद्र पर्वत या इंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का क्या कारण है। शत्रुसूदन कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगे, तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें देवताओं की ओर से तो कभी कोई भय हो ही नहीं सकता। इस समय केवल एक मनुष्य से तुमुल भय प्राप्त हुआ है, जो हमें सता रहा है। राजन, इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है, वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीताहरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देव शत्रु पुलस्त्य कुल नंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे, वह राम ने कर दी। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाली यूशाक्ष की यह बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और यूपाक्ष से इस प्रकार बोला, यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। आज वानरों के मांस और रक्त से राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून पीऊंगा। कुंभकर्ण के बढ़े हुए रोष दोष से युक्त अहंकार पूर्ण वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहां से चलने की तैयारी करने लगा। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र, रूप और पराक्रम वाले, अगला पृष्ठ 371, और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। दशग्रीव उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे हैं, कहिए वे क्या करें? सीधे युद्ध स्थल में ही पधारें या आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं? तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथोचित सत्कार किया जाए। तब जो आज्ञा कहकर रावण के भेजे हुए वे सब राक्षस
पुनः कुंभकर्ण के पास आ इस प्रकार बोले, प्रभो, सर्व राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलने का विचार करें और पधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ावें। भाई का यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर शैया से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह धोकर स्नान किया और पाने की इच्छा से तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। तब रावण के आदेश से वे सब राक्षस तुरंत मद्य तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। कुंभकर्ण 2000 घड़े मद्य गटक कर चलने को उद्यत हुआ। इससे उसमें कुछ ताजगी आ गई तथा वह मतवाला तेजस्वी और शक्ति संपन्न हो गया। फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण भाई के महल की ओर चला, उस समय वह रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वह अपने तेजस्वी शरीर से राजमार्ग को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। श्लोक संख्या 16। राजमार्ग पर चलते समय शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उनमें से कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली। कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए और जहां तहां धराशायी हो गए, और कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लौट गए। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था। वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता सा जान पड़ता था। उस बढ़े हुए विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्कार सर। नमस्ते सेंसे। प्रणाम सर।